हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं जो पिछले क्लास में जो सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़ाया था उससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं इस वीडियो पे लाया हूं। और अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसे आंसर दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और ताकि जितने भी आने वाले वीडियो होंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमिगत खान के आयतन में मशीन कटानी या खांजा किए बिना या मूल सूंद काटे बिना जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने सारा चीज़ बता चुका हूँ। ऑप्शन है पहला कट ब्लास्टिंग, सेकेंड इज सॉलिड ब्लास्टिंग, थर्ड इज माफल ब्लास्टिंग, फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉलिड ब्लास्टिंग। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग, सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 बारूद है ना, P5 बारूद और डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल करके फ्री फेस बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच पैटर्न ऑफ शॉर्ट होल इज ड्रिल इन सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा ड्रिल पैटर्न किया जाता है? पहला ऑप्शन है वेज कट, सेकेंड इज फेन कट, थर्ड इज बर्न कट, फोर्थ इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 2। वैसे तो दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं पहले इस्तेमाल, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है सॉलिड ब्लास्टिंग बोर्ड एंड पिलर मेथड में क्या होता है ना कि वेज कट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए पहला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री 1, डिग्री 2 एंड 3 माइंस में कट फेस के केस में P3 एक्सप्लोसिव एक होल में मैक्सिमम कितना बारूद भरा जाता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सारा डिटेल में बता दूँ, खाली सिर्फ इस वीडियो पे सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसका ऑप्शन है फर्स्ट इज़ 1000 ग्राम, सेकेंड इज़ 565 ग्राम, थर्ड इज़ 800 ग्राम एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दिस। का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1000 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो। ठीक, डिग्री 1 माइंस में कट फेस के केस में P1 एक्सप्लोसिव एक होल में मैक्सिमम कितने बारूद भरे जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1000 ग्राम, सेकेंड इज़ 565 ग्राम, थर्ड इज़ 800 ग्राम एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दिस। का करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा मैंने बताया है कि कट फेस में जो ब्लास्टिंग करी जाती है उसमें P1 एक्सप्लोसिव जो है 800 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिग्री 1 माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में P5 एक्सप्लोसिव एक होल में मैक्सिमम कितने बारूद भरे जाते हैं? पहला है 565 ग्राम, सेकेंड इज 1000 kg एंड थर्ड इज 1000 ग्राम एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1000 ग्राम, ना कि 1000 kg, है ना। 1000 ग्राम से अधिक नहीं भरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री 1, डिग्री 2 माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में P5 एक्सप्लोसिव एक होल में मैक्सिमम कितने बारूद भरे जाते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है 565 ग्राम, सेकेंड इज़ 1000 kg एंड थर्ड इज़ 1000 ग्राम एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर तो आप समझ गए होंगे कि इसका 565 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए वन होल में। आप सोचिए, एक जो कार्टिज जो होता है ना, एक कार्टिज जो होता है, एक चीज़ मैं बता देना चाहिए, एक जो कार्टिज जो होता है वो 200 ग्राम शायद लगभग इतना होता है। जो मैंने माइंस में जो ट्रेनिंग किया था 200-250 ग्राम का एक होता है। ठीक है, तो उतना मतलब एक होल में समझ जाइए कि 2 कार्टिज डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलग अलग डेटोनेटर डाले गए 2 शॉर्ट होल के बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ पे बात कर रहा है कि 2 अलग अलग डेटोनेटर है, मतलब 2 होल है जिसमें अलग अलग डेटोनेटर रखे गए हैं।
इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे मैं बोला कि दो होल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर डेटोनेटर है, उसके दोनों बीच में कितना डिस्टेंस होता है, मिनिमम कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, वो चीज़ पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है पहला 60 सेंटीमीटर, सेकेंड इज़ 30 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज़ 10 सेंटीमीटर, फोर्थ इज़ नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपका 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिग्री 1 माइंस में प्रत्येक फेस के आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन तक मिनिमम कितना हवा पहुंचना चाहिए। इसमें कह रहा है भाई कि डिग्री 1 माइंस में फेस के, याद रखें यहाँ पे लिखा हुआ है फेस के आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन तक मिनिमम कितना हवा पहुंचना चाहिए। इसका ऑप्शन है पहला है 300 क्यूबिक मीटर, सेकेंड इज 284 क्यूबिक मीटर, थर्ड इज 600 क्यूबिक मीटर एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका 284 क्यूबिक मीटर होगा। या ध्यान दीजिएगा यहाँ इस क्वेश्चन पे कि फेस तक, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका सॉरी एक फिगर में बना दे रहा हूँ कि इस तरह का ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका पिलर है। चलिए मान लीजिए ये फेस है आपका, ठीक है, ठीक है, ये आपका फेस है। तो ये फेस तक, यहाँ फेस के इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कौन होगा, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पर आपको 284 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ना कि फेस में, फेस में, ठीक है। यहाँ पे कम से कम तो आपको 284 क्यूबिक मीटर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट अभी बताऊंगा कि किस पे जो है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से ये डिग्री 1 में है और डिग्री 2 में क्या होता है। डिग्री 2 में आपको ये ही जो फेस के आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में है ना, उसमें क्या सेकेंड डिग्री में आपको फेस तक 284 क्यूबिक मीटर हवा कम से कम पहुंचना चाहिए डिग्री 2 के केस में, है ना। फेस तक मतलब, फेस तक का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ फेस होगा, है ना, ये जो फेस होगा यहाँ पे, यहाँ तक आपको 284 क्यूबिक मीटर पहुँचना चाहिए। ये डिग्री 2 का बात बता रहा हूँ। और डिग्री 1 में क्या है, इमीडिएट आउट बाय वेंटी, इस जगह पे आपको 284 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी हेल्पर डज ए शॉर्ट फायरर नीड, मतलब एक शॉर्ट फायरर को हेल्पर कम से कम कितने चाहिए, मतलब इसको कम से कम तो 3 तो आदमी चाहिए ही चाहिए। पहला क्या है कि फॉर एक्सप्लोसिव के लिए, एक्सप्लोसिव जो ले जाएगा, जिसे ले जाना है 5 केजी ले जाना है, तो भाई अकेले तो नहीं ले जाएगा ना शॉर्ट फायर खुद, तो 2 एक्सप्लोसिव कैरियर होना चाहिए। और एक स्टेमिंग मटेरियल ले जाने के लिए एक आदमी, स्टेमिंग मटेरियल के ले जाने के लिए एक आदमी कम से कम एक होना चाहिए, है ना। तो टोटल क्या है, मिनिमम कम से कम 3 आदमी तो देने होंगे, बाकी बात आप 3, 4, 5 जितना भी आप हेल्पर दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्टिज इज इक्विप्ड विथ ए डेटोनेटर इज कॉल्ड, मतलब वो कार्टिज को क्या कहते हैं जिसमें हम डेटोनेटर को घुसा करके डालते हैं और होल में डालते हैं। तो इस एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं भाई। इसका ऑप्शन है पहला डेटोनेटर कार्टिज, सेकेंड इज प्राइमर कार्टिज, थर्ड इज बूस्टर कार्टिज, फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइमर कार्टिज ही कहते हैं। बाकी बात नॉर्मल जो कार्टिज है जिसमें डेटोनेटर नहीं है उसको नॉर्मली आप कार्टिज कह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनिशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग इज यूज्ड इन, मतलब डायरेक्ट इनिशिएशन मेथड जो चार्जिंग करते हैं वो किस केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है मशीन कटाने वाले फेस में, सेकेंड इज स्लाइस ब्लास्टिंग में, थर्ड इज सॉलिड ब्लास्टिंग में, फोर्थ 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ 1 और 2, मशीन कटाने वाले फेस में और स्लाइस ब्लास्टिंग वाले केस में डायरेक्ट इनिशिएशन का चार्जिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्स इनिशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग इज यूज्ड इन माइंस, यूज इन मतलब इन्वर्स इनिशिएशन मेथड किस केस में इस्तेमाल किए जाएंगे। पहला ऑप्शन है मशीन कटाने वाले फेस में, सेकंड इज सॉलिड ब्लास्टिंग में, थर्ड इज स्टोन ड्रिफ्ट, फोर्थ इज 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 और 3, है ना, समझ गए। ये 2 केस में हम लोग इन्वर्स इनिशिएशन मेथड चार्जिंग करते हैं,
ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। जहाँ प्लेन डेटोनेटर का यूज करते हैं वहाँ किस तरह का चार्जिंग करते हैं, है ना। इसका ऑप्शन है इन्वर्स इनिशिएशन, सेकंड इज डायरेक्ट इनिशिएशन, थर्ड इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इनिशिएशन करते हैं। प्लेन डेटोनेटर में क्या होता है, डायरेक्ट इनिशिएशन करते हैं। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो पे। जहाँ डीले डेटोनेटर का यूज किया करते हैं वहाँ किस तरह का चार्जिंग करते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इनिशिएशन, सेकंड इज इन्वर्स इनिशिएशन, थर्ड इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसे इन्वर्स इनिशिएशन। इन्वर्स इनिशिएशन सॉलिड ब्लास्टिंग में और स्टोन ड्रिफ्ट में, तो स्टोन ड्रिफ्ट में ही शायद क्या डिले डेटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज बात है। तो डिले डेटोनेटर में इन्वर्स इनिशिएशन करते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, जो सॉलिड ब्लास्टिंग मैंने पढ़ाया था वो सारा इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर अच्छा आपको क्वेश्चन लगा होगा बाय रोहित सर, ठीक है, रोहित सर। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं वीडियो के तौर पे बना करके माइनिंग सरदार, है ना, और ओवरमैन के लिए मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।